इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे हुए हमले को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें मारने की जो कोशिश की गई है ये हिजबुल्लाह, हमास या फिर ईरान की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर ड्रोन अटैक किया गया। गनीमत ये रही कि उस दौरान ना तो नेतन्याहू या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद था और जो ड्रोन है वो घर से कुछ मीटर की दूरी पर गिरा। इसके बाद अब इजराइल इस हमले का बदला लेने की प्लानिंग भी करता हुआ नजर आ रहा है और इस हमले के पीछे जहां वो ईरान को मास्टरमाइंड बता रहा है तो वहीं ईरान ने साफ तौर पर इनकार किया है कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल लगातार मिडिल ईस्ट में 3 मोर्चों पर जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां हिजबुल्लाह और हमास से उसकी सीधी जंग है, तो वहीं ईरान ने जब उसके ऊपर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो उसका भी जवाब अब तक इजराइल की तरफ से नहीं दिया गया है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इजराइल अब निशाने पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी को ले सकता है और इसके लिए मोसाद और इजराइल की तमाम खुफिया एजेंसियां प्लानिंग में भी जुट गई हैं और इस बात की भनक इजराइल को भी है कि इस हमले को अंजाम देना या सिनवार या फिर इस्माइल हानिया या नसरुल्लाह को मारने जितना आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़ी प्लानिंग जो है वो करनी होगी। तो वहीं ईरान इस बात को समझ चुका है कि उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी पर हमले की आशंका है और ऐसे में उनकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है और वो एक अज्ञात लोकेशन पर बीते कुछ महीनों से मौजूद हैं। आखिरी बार वो नसरुल्लाह की मौत के बाद शुक्रवार की प्रार्थना के दौरान देखे गए थे, जहां उन्होंने राइफल को अपने पोडियम के ठीक सामने रखकर इजराइल को चेतावनी दी थी कि उसने नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारा है, इसका बदला ईरान लेकर रहेगा। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि आखिर अब किस तरीके से मिडिल ईस्ट में भड़की ये जंग की चिंगारी और देशों को अपने लपेट में लेती है।